हिमालय की एक घाटी में पेड़ों और धुंध में छुपा हुआ एक भूला हुआ राज्य है। एक टूटा हुआ किला जिसकी दीवारों पर बेलें छरी हुई हैं, एक काले और भयानक अतीत की निशानी है। नीचे घाटी में बसा एक महल जो कभी एक राजा के लिए बना था, अब सिर्फ परछाइयों और धूल का घर है। लोग उस किले और महल के बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं। उनकी आवाजें फुसफुसाहट जैसी होती हैं। वे वहां की एक ऐसी अंधेरी ताकत के किस्से सुनाते हैं जो वहां हमेशा रहती है। एक ठंडी अनदेखी मौजूदगी जो खाली खिड़कियों से देखती है, और उन लोगों के भूत जो दीवारों के अंदर मर गए। कुछ ही लोग इन खंडहरों के पास जाने की हिम्मत करते हैं, इस डर से कि उन्हें क्या मिल सकता है। जो लोग जाते हैं वे अजीब आवाजों, ठंडे स्थानों और देखे जाने की भावना के किस्से लेकर लौटते हैं। लेकिन इस जगह के किस्से सिर्फ भूतिया आत्माओं से ज्यादा गहरे हैं। एक ऐसे राजा की कहानियां जो काले जादू से अमरता चाहता था, और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसने जो कीमत चुकाई। यह किला और महल सिर्फ भूतिया नहीं है, वे एक चेतावनी है। दुनिया की सतह के नीचे छिपी अंधेरी ताकत की याद दिलाते हैं। एक ऐसा अंधेरा जो सदियों बाद भी दुनिया के इस दूर कोने पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ पाया है। किंवदंती है कि किले पर कभी एक शक्तिशाली राजा का राज्य था। एक ऐसा आदमी जो मौत को धोखा देने के लिए पागल था। उसने अपने चारों ओर रहस्यवादियों और जादूगरों को रखा था ताकि अनंत जीवन के रहस्यों को खोला जा सके। मौत के डर से प्रेरित होकर राजा ने अमृता की अपनी खोज में अपना धन और शक्ति लगा दी। उसने अपने जादूगरों से काले जादू करवाए, अनंत जीवन की खोज में अनगिनत लोगों की बलि दी। गांव वालों ने रात में किले से निकलने वाली अजीब रोशनी के बारे में बातें की। साथ में उन बदकिस्मत लोगों की चीखें भी सुनाई देती थीं जिन्हें राजा की काली महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बलिदान किया जाता था। लेकिन यह सब काफी नहीं था। हर गुजरते साल के साथ राजा की बेचैनी बढ़ती गई, और उसने अपने जादूगरों से और ज्यादा मांगा। उसने सिर्फ मौत पर ही नहीं बल्कि खुद जिंदगी पर भी शक्ति की मांग की। वह लोगों के बीच भगवान बनना चाहता था, और अपने घमंड में उसने खुद को और अपने राज्य को बर्बाद कर दिया। घाटी में किले के नीचे का महल राजा के सबसे भरोसेमंद सेनापति का था। एक ऐसा आदमी जिसने उसके साथ युद्ध लड़ा था और उसके सबसे काले राज साझा किए थे। ऐसा कहा जाता है कि सेनापति भी राजा की अमरता के जुनून में फंस गया था, और उसने अपने मालिक के काले जादू में मदद की थी। राजा के आतंक के राज्य के खत्म होने के बाद सेनापति गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह राजा के जादू के राज अपने साथ लेकर राज्य से भाग गया। दूसरे मानते हैं कि उसने कभी महल नहीं छोड़ा, कि उसकी आत्मा उसके अपराधों से उस जगह से बंधी हुई है और अब भी हॉल में भटकती है। जो लोग महल के अंदर जाने की हिम्मत करते हैं वे हवा में अजीब फुसफुसाहट की बात करते हैं, फुसफुसाहट जो उन्हें अंधेरे में और गहराई में डुबाती है। वे ठंडे स्थानों और अनदेखी आंखों द्वारा देखे जाने के एहसास के बारे में बताते हैं। महल दुख और पछतावे की जगह है, जहां अतीत की गूंज अब भी मौजूद है, जो अनजान लोगों को फंसाने का इंतजार कर रही है। किले और महल की छाया में रहने वाले गांव वालों ने उस अंधेरे से डरना सीख लिया है जो उनसे चिपका हुआ है। कई पीढ़ियों से उन्होंने जादूगर राजा और उसके भरोसेमंद सेनापति की कहानियां सुनाई हैं, अपने बच्चों को खंडहरों में रहने वाली आत्माओं के बारे में चेतावनी दी है। वे रात में महल की खिड़कियों में टिमटिमाती अजीब रोशनी की बात करते हैं, और घाटी में गूंजती हुई चीखों की बात करते हैं। वे उन लोगों के बारे में बताते हैं जो खंडहरों के बहुत करीब चले गए और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। गांव वाले उस दिन के डर में जीते हैं जिस दिन अंधेरा फिर से खंडहरों से उठ सकता है। वे जानते हैं कि अतीत की आत्माओं को शांति नहीं मिली है, और वे उस दिन के डर में जीते हैं जिस दिन वे फिर से धरती पर चल सकती हैं। भाग 5 लालच की
खजाना ढूंढने वालों की कहानियां एक सबक सिखाती हैं कि कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर होता है। ऐसी ही एक कहानी दोस्तों के एक समूह के बारे में बताती है जो पुराने नक्शों से लैस और युवा जोश से भरे हुए राजा का खजाना ढूंढने निकले थे। वे महल में दाखिल हुए। उनकी हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी, उस खतरे से बेखबर जो उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उनके परिवारों ने जवाबों के लिए बेताब होकर खोजकर्ताओं और जासूसों को काम पर रखा, लेकिन उनके प्रयास बेकार गए। दोस्त बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, उसी अंधेरे में समा गए थे जिसने पहले इतने लोगों को निगल लिया था। उनकी कहानी कई कहानियों में से एक है जो लालच की कीमत और अनजान की ताकत की एक दुखद याद दिलाती है। भाग 7 अंधेरा बुला रहा है। त्रासदी की कहानियों और गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद खंडहर उन लोगों पर एक अजीब असर डालते रहते हैं जो उनकी कहानी सुनते हैं। शायद यह अनजान का आकर्षण है, उन राजों को उजागर करने की इच्छा जो टूटती दीवारों के भीतर छिपे हैं। या हो सकता है कि यह खुद अंधेरा है जो उन्हें बुला रहा है, शक्ति और निषिद्ध ज्ञान के वादे फुसफुसा रहा है। कारण जो भी हो, खंडहर उन लोगों को आकर्षित करते रहते हैं जो जवाब चाहते हैं, जो मानते हैं कि वे वहां सफल हो सकते हैं जहां दूसरे असफल हुए हैं। वे खजाना, ज्ञान या बस वहां मौजूद अंधेरे की एक झलक पाने के लिए आते हैं। लेकिन खंडहर एक ईर्ष्यालु प्रेमिका की तरह है और वे अपने राजों की बड़ी सावधानी से रक्षा करते हैं। भाग 8 बिना निशान के गायब। 2019 की गर्मियों में प्रसिद्ध शोधकर्ता डॉ अन्या शर्मा के नेतृत्व में असाधारण घटनाओं की जांच करने वालों की एक टीम किंवदंतियों के पीछे के सच का पता लगाने के लिए खंडहरों पर पहुंची। नवीनतम तकनीक और वर्षों के अनुभव से लैस उनका मानना था कि वे सदियों से खंडहरों को परेशान करने वाले रहस्यों पर प्रकाश डाल सकते हैं। उन्होंने हफ्तों खंडहरों का दस्तावेजीकरण करते हुए बिताए, अजीब विद्युत चुंबकीय उतार चढ़ाव दर्ज किए और भयानक ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कैप्चर किए जो इस दुनिया से अलग किसी चीज की मौजूदगी का संकेत देते थे। उन्होंने धूल और परछाइयों में जवाब ढूंढते हुए किले और महल के हर कोने की खोज की। फिर बिना किसी चेतावनी के वे गायब हो गए। उनके उपकरण छोड़े हुए मिले। उनका आखिरी संदेश स्थिर और घबराहट भरी चीखों से भरा एक गड़बड़ संदेश था। बचाव दल ने खंडहरों और आसपास के जंगल की तलाशी ली, लेकिन लापता जांचकर्ताओं का कोई पता नहीं चला। भाग 9 अनुत्तरित प्रश्न। डॉ शर्मा और उनकी टीम के लापता होने से असाधारण घटनाओं के समुदाय में सदमा पहुंचा। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वे बहुत आगे चले गए थे, कि उन्होंने खंडहरों के भीतर किसी प्राचीन और बुरी चीज को जगा दिया था। दूसरों का मानना था कि वे बस रास्ता भटक गए थे या किसी दुखद दुर्घटना का शिकार हो गए थे। सच्चाई जो भी हो, उनका भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। खंडहरों के पहले से ही काले इतिहास में त्रासदी की एक और परत जोड़ता है। किला और महल अनजान की शक्ति के एक मूक प्रमाण के रूप में खड़े हैं। एक याद दिलाते हैं कि कुछ राजों को दफन ही रहने देना बेहतर होता है। सवाल बना हुआ है, डॉ शर्मा और उनकी टीम के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें वे जवाब मिले जिनकी वे तलाश कर रहे थे, या वे खोए हुए किले और भूतिया महल के दुखद इतिहास का एक और अध्याय बन गए? खंडहर कोई जवाब नहीं देते, केवल खामोशी और भय का एहसास देते हैं जो हर पल